मन्नान कहाँ है? मैम सर एक ज़रूरी मीटिंग में है, आप उनके कैबिन में बैठिए। निस्वा तो जैसे मिशन पर थी, वो स्टाफ को पीछे करती हुई कॉन्फ्रेंस रूम तक जा पहुंची थी। माँ आप, मैं आज शाम की फ्लाइट से। मन्नान उनके सामने जैसे ही आया, एक जोरदार थप्पड़ से उसका मुंह दूसरी तरफ हुआ था। मन्नान के असिस्टेंट ने जल्दी से सब मेंबर्स को रूम से बाहर जाने का कह दिया था। कुछ मिनट में बस वो दोनों थे और दरवाजे पर नजीब, जो निस्वा को रोकने आया था। माँ, मर गई तुम्हारी माँ, मार दिया तुमने उसे। तुम्हें शर्म ना आई उस यतीम बच्ची के साथ ऐसे करते हुए? क्या कसूर था मनीषा का? वो मिली हुई थी उस खानदान के साथ, आप जानती हैं वो कौन है। वो नजीब आफंदी की भांजी है माँ, उस औरत की बेटी जिसने उस शख्स को दूसरी शादी करने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। आपकी जिंदगी तबाह करने में उस औरत का उतना ही हाथ था। वो बेटी है उस औरत की। हाथ थी तो जानती हूँ पहले दिन से मैं उसे। पर क्या तुमने सच जानने की कोशिश की कि मुझे उस बच्ची के साथ क्यों इतना लगाव था? वो माँ बेटे के दरमियान एक नई बहस छिड़ चुकी थी अब, जब नजीब उल्टे कदम उस रूम से बाहर चला गया, उस बच्ची की तलाश में जिसे बचपन में ये कहकर ठुकरा दिया गया था कि वो उस आदमी का खून है जिसने उनकी बहन को धोखा दिया। नजीब आफंदी उस बच्ची को ढूंढने निकल गए थे, मन्नान के ऑफिस से सीधे। आप कुछ नहीं जानती, मासूम हैं आप। उस लड़की ने फ़ायदा, 5 साल की उम्र में उस बच्ची को एक यतीम खाने में छोड़ दिया गया था। 5 साल की उम्र में। मैं समझती थी कि ये ख़ानदान वाले बस मेरे लिए इतने जालिम थे। उनके जुल्म की इंतहा मैंने उस बच्ची के रूप में देखी। तब से अब तक वो मेहनत करती रही, अपना मकाम बनाती रही। उसने उसमें मुझे मैं नज़र आती थी। वो इतनी अजियतों भरी जिंदगी गुजारती रही। मैं चाहती थी कि उसकी शादी तुमसे हो मन्नान, तुम उसके गमों का मदावा करो, मरहम रखना उसके जख्मों पर। मैं ये चाहती थी, पर तुमने तुमने क्या कर दिया? एक और जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पे मारा था उन्होंने। वो मेरी पसंद है जिसे तुमने ठुकरा कर एक ऐसी लड़की को अपनी पसंद बनाया। तुम्हें पता है, मनीषा जानती थी उस खानदान को, पहचानती थी। अपनी छोटी बहन की शादी उस शख्स से होते देखकर क्या गुजरी होगी उस पर। उसकी नज़रों में मैं भी झूठी और मक्कार साबित हो गई। माँ, मत कहो मुझे माँ, मर गई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए। आज तुमने साबित कर दिया कि खून की तासीर कभी नहीं बदलती। तुम में मेरी तरबियत नहीं, नजीब आफंदी का खून बोल रहा है। ले लिया बदला। इस बदले में तुमने सब कुछ पाकर अपनी माँ को खो दिया। जो मनीषा के साथ तुमने कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, याद रखना मन्नान नजीबा फंदी। वो गुस्से से सीधा घर चली गई थी। हर एक को इग्नोर किए अपने बेडरूम में बंद कर लिया था उन्होंने। जीत गया खून नजीब का, हार गई मेरी तरबियत। निस्वा की आवाज़ सुनकर हूरब ने गुस्से से, जीत गया आपका खून नजीब, हार गई मेरी तरबियत। निस्वा की आवाज़ें सुनकर हूरब ने गुस्से से उस बंद दरवाजे को देखा था। मन्नान भाई, अगर माँ को कुछ भी हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो जो इलाज करवा रही थी, आज उनकी सारी एनर्जी खत्म कर दिया आपने, इतना रुला दिया। आखिर क्यों किया आपने मनीषा के साथ ये सब? वो बहन जो भाई की हर गलत बात को भी सही समझती थी, आज उसे वो भाई एक नज़र नहीं भा रहा था। सर आप, मनीषा बेटा। नजीब अंदर आ गए थे जब मनीषा ने दरवाज़ा खोला था। सर आप यहाँ, सब ठीक है? आप लोग वापस कब आए? निस्वा मैम ठीक है। मामू, तुम्हारा मामू हूँ, शायद तुम भूल गई हो बेटा। उन्होंने उस बच्ची को शॉक कर दिया था, जिसके चेहरे पर हैरानगी नुमायां हुई थी, पर कुछ सेकंड के लिए। आई एम सॉरी सर, मैं समझी नहीं। कौन से मामू? मुझे याद नहीं कि मेरी सारी जिंदगी एक ऑर्फनेज में गुजरी है, मैं पहचानी नहीं। मनीषा बेटा। वो एक कदम आगे बढ़े और मनीषा 10 कदम पीछे हुई। प्लीज सर, आप जा सकते हैं। मनीषा बेटा, मुझे उन रिश्तों में मत बांधे जिनकी कोई हैसियत नहीं आपकी नज़र में। मिस्टर नजीब, मैं जानती हूँ आपकी हकारत उस 5 साल की बच्ची को लेकर, वो नफरत जिसने मुझे पैदा करने वाली माँ से दूर कर दिया था। अगर आप यहाँ अपने किए, मैं अपने बेटे के गुनाह की माफ़ी मांगने आया हूँ बेटा। मन्नान दिल का बुरा नहीं, मेरी वजह से हर एक को वो तकलीफ दे रहा है जो मैंने उसे दी, उसकी माँ को दी। आप वकालत करने आए हैं और मुझे लगा कि शायद खून सफेद नहीं हुआ। नजीबा फंदी को उस औरत में वो नजर आई, औरत जिसे उन्होंने जवानी में धोखा देकर ठुकरा दिया था। अब वो समझे थे निस्वा की अटैचमेंट उस बच्ची के साथ। कुछ पल मनीषा को देखने के बाद उन्होंने सर्द आह भरी थी एक, और सर से पांव तक उस बच्ची को देखा जिसे बचपन में वो बहुत प्यार करते थे। पर फिजा के शोहर की दूसरी शादी पर उन्होंने सारा गुस्सा
उस छोटी बच्ची पर उतारा था जब उन्होंने ललकार कर कहा था कि उस शख्स का खून उनकी छत तले वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आई एम सॉरी, तुम्हारा बचपन मैंने बर्बाद कर दिया और अब मेरे बेटे ने। मनीषा के सर पर हाथ रखे वो वहाँ से चले गए थे। आपने आखिर मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया मन्नान, जहाँ मैं कभी वापस नहीं आना चाहती थी। लोगों की तरस भरी हमदर्दी वाली निगाहें मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया था आपसे मोहब्बत करके मैंने? आंखें साफ किए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और फिर से पैकिंग शुरू कर दी थी। माँ, दरवाज़ा खोलें प्लीज़ माँ, एक बार बात कीजिए मुझसे। बस कर जाए मन्नान भाई, अब आप खुश हैं ना? माँ ने इलाज करवाने से मना कर दिया है। पूरब गुड़िया, मेरी बात सुनो। इसी घर में शादी की थी ना आपने अपनी बीवी से? ऊपर बेडरूम में गई थी आपके मुलाजमों से आपकी ड्रीम वेडिंग का सुना मैंने। मुझे समझ नहीं आती कि अब ये फिक्र करने का ड्रामा क्यों। हुरब, मन्नान का जिस्म ठंडा पड़ गया था छोटी बहन के मुंह से ये सब बातें सुनकर। वो बुरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी बहन कभी उससे इस लहजे में बात कर सकती है। आपने लोगों से बदला नहीं लिया, माँ से लिया है। इतनी ही अयाशियाँ करनी थी तो कम से कम उनकी सर्जरी का इंतज़ार कर लेते। अब खुश हो जाएं, वो इलाज से इनकार कर चुकी हैं। हुरब बेटा, मेरी बात प्लीज़ बस कर जाओ हुरब, बदतमीज़ी मत करो। निस्वा ने दरवाज़ा खोलते ही कहा था। वो किसी सूरत पसंद नहीं करती थी ऐसी ज़ुबान दराजी जिसमें बड़े छोटे का लिहाज ना हो। माँ, बस सूरब, इस मामले को पर्सनल ना लो। कम से कम तुम तो मेरी तरबियत का मान रख लो। माँ की आवाज़ में बेबसी महसूस की थी उसने और एक नज़र मन्नान को देखा। माँ, मेरी बात सुन ले प्लीज़। वो डेस्परेट होकर निस्वा का हाथ अपने हाथों में लेने लगा। मन्नान हनी, मुझे वहाँ छोड़कर यहाँ हो? मैं तो। ओ आंटी, हेलो, कैसी हैं आप? लिज़ा शॉपिंग बैग नीचे रखकर निस्वा के गले लग गई थी। हुरब, हुरब भी है? मन्नान, बताया नहीं आपने ये दोनों आ गए। हम घर में अच्छे से वेलकम करते और गुड न्यूज़ भी। गुड न्यूज़? मन्नान ने सबसे पहले पूछा। जी गुड न्यूज़ आंटी, आप दादी बनने वाली हैं। आई एम प्रेग्नेंट। वो एक आखिरी रास्ता भी माफ़ी का बंद कर दिया था लिज़ा ने। अभी जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। मन्नान, आप डैड बनने वाले हैं? इतनी बड़ी खुशखबरी पर आप मुझे जाने का कह रहे हैं? निस्वा ने सर पर हाथ रखकर एक नज़र उस लड़की को देखा जो उसे एक नज़र नहीं बहा रही थी उस वक्त। हुरब, इसे कहो कि अपनी बीवी को लेकर चला जाए यहाँ से। मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। व्हाट? माँ, आप ये। जस्ट शट अप। मेरी पसंद को ठुकरा कर, उसे दुनिया का तमाशा बनाकर अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी पसंद को अपना लूँगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे खुद से अलग मत करें। मन्नान की आंखों में आंसू देखकर लिज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे निस्वा से पीछे कर दिया। आप दुनिया की पहली माँ हैं जो अपने बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस यतीम के लिए। मन्नान को कभी उस मनीषा से प्यार नहीं था। आप ज़बरदस्ती। इनफ लिज़ा, अभी जाओ यहाँ से। नहीं, बोलने दो मुझे। इन्होंने कठपुतली बनाकर रखा हुआ था तुम्हें मन्नान। अब इनकी ज़िंदगी से निकल जाओ। मैं देखूंगी ये कैसे गुजारा करती हैं, ये भी लालची। लिज़ा को एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था पर मन्नान या निस्वा से नहीं, सामने कोई और ही खड़ा था। मामू, आपने मुझ पर हाथ। अगर खामोशी के साथ यहाँ से ना गई तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा पेश आऊँगा। मामू, वो रोते हुए वहाँ से भागी थी। आपको हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी नजीब। वो प्रेग्नेंट है जिस पर हाथ उठाया आपने। नजीब शौक हुआ था पर उसने निस्वा की बातों को दरगुजर किया। हुरब बेटा, सर्जरी उसी दिन होगी। अगर तुम्हारी माँ ने ज़रा सी भी जिद की तो ये नजीबा फंदी का कहर देखेगी। मैं मन्नान से लेकर लिज़ा तक हर एक का वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। अगर मैं चुप हूँ तो मुझे छेड़ा ना जाए। एंड यू मिस्टर मन्नान, तुम्हारी माँ की सर्जरी के बाद बात करूँगा मैं तुमसे। और एक लास्ट वार्निंग देकर वो चले गए वहाँ से। व्हाट द हेल, इनकी जुर्रत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? इनके साथ तो मैं वो करने जा रहा हूँ। मन्नान कहते कहते चुप हुआ। तुम कभी नहीं सुधर सकते, दफा हो जाओ यहाँ से। निस्वा ये कहते ही वापस अपने बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। हुरब, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माँ की सर्जरी होने तक उनके सामने मत आइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपकी बीवी भी ना आए। भाई को लाजवाब छोड़ गई थी हुरब। वो अकेला खड़ा रह गया था जिसे अभी भी अपना कसूर दिखाई नहीं दिया था। इतना सब करने के बाद भी। नजीब भाई, आप यहाँ अचानक? मुझे बताते। मैं लिज़ा की शादी मेरे बेटे के साथ हो रही थी, क्या तुम जानती थी?
فضا نے ملازمہ کو لیونگ روم سے باہر بھیج دیا تھا۔ بھائی آپ بیٹھیں تو صحیح، میں نے کچھ پوچھا ہے فضا؟ جی میں جانتی تھی کہ منان نسوہ بھابھی کا بیٹا ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے میں نے ہاں کر دی تھی بھائی۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھی تھی جب نجیب سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ فضا، کبھی اس بچی کا خیال نہیں آیا جسے ہم لوگوں نے اپنے غصے اور نفرت میں کسی یتیم خانے میں پھینک دیا تھا؟ بھائی، فضا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، جیسے آنکھیں بھرنے لگیں تو اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے آج سمجھ آئی فضا، میں اپنے بیٹے کا نہیں تمہاری بیٹی کا بھی مجرم ہوں۔ میں نے نفرت میں کیا کر دیا، اور تم نے بھی اس بچی کے لیے آواز نہیں اٹھائی فضا؟ بھائی میں بے وفا شخص کے دھوکے سے اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ مجھے وہ جان سے پیاری بچی میری بوجھ لگنے لگی تھی۔ اس میں آپ کا قصور، میرا ہی قصور تھا فضا۔ وہ جوانی کا دور ایسا دور تھا جس میں خود کو بڑا اعلیٰ سمجھنے لگا تھا۔ نہ میں نے اپنی بیوی کے جذبات کی، اس کی محبت کی قدر کی، اور نہ اس کے بیٹے کی، اور نہ تمہاری بیٹی کی۔ ماضی میں جس کا دل دکھایا، زیادتی کی، وہ سب میرے سامنے آ رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ میرے کیے کی سزا میری بیوی کو مل رہی ہے۔ نسوہ کی سرجری ہے اور منع کر دیا ہے انہوں نے۔ فضا، میں بھائی کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے وہ پاس بیٹھ گئی۔ بھائی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ آپ کو اس طرح اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا کمزور بھی کبھی دیکھوں گی۔ میرے لیے آپ سب سے زیادہ مضبوط شخص رہے ہیں۔ میں نے غلط کیا، منیشا کو روک سکتی تھی میں تو ماں تھی نا، میری ممتا کہاں گئی تھی اس وقت؟ میں غلط تھی جو اپنی بچی کو وہ حفاظت نہ دے سکی، اور اب جب میرا دل ترستا ہے اسے دیکھنے کو، اسے ملنے کو، تو وہ میرے سامنے نہیں ہے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے، وہ ہمارے سامنے ہی رہی فضا۔ وہ منان کی سیکریٹری، وہ لڑکی منیشا ہی ہماری منیشا ہے، وہی ہے تمہاری بیٹی۔ کیا سچ میں بھائی؟ مجھے ابھی لے کر چلیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ میرے سامنے تھی۔ یا اللہ، میں اس سے کام کرواتی رہی۔ یہ کہتے ہی فضا چکر کھا کر گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ فضا آنکھیں کھولو۔ وہ جلدی سے فضا کو اٹھا کر صوفے پر لٹا چکے تھے اور ملازمہ کو آواز دی، تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت عظیم کام کرنے جا رہی ہو؟ ایک ڈرپوک، کمزور اور ناکام انسان سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہی تم۔ وہ خوش ہے، تمہیں دھوکہ دے کر بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ لزا پریگننٹ ہے اور تم بھاگ رہی ہو۔ منیشا کے ہاتھ سے اس کا پاسپورٹ گر گیا تھا۔ ماہر کی آواز، اس کی وہ باتیں سن کر وہ آخری لفظ نے جیسے قیامت ڈھا دی تھی اس پر۔ پریگننٹ؟ ہاں پریگننٹ۔ منیشا ایسے بھاگ کر جا رہی ہو، اسے تم پر ہنسنے کا موقع دے رہی ہو۔ وہ جو کہتا تھا تم سچ کر کے دکھا رہی ہو، وہ غلط نہیں کہتا تھا، سچ کہتا تھا۔ میں دل بہلانے کے لیے ہوں، عزت سے گھر بسانے کے لیے۔ انف منیشا، تم ہر اس عزت کے قابل ہو جو اس شخص نے نہیں دی تمہیں۔ تم پوجے جانے کے قابل ہو، تم گھر بسانے کے قابل ہو۔ اس نے تمہیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے منیشا، اسے کامیاب نہ ہونے دو۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے موقع دو۔ میں اب گرل فرینڈ بننے کے قابل رہ گئی ہوں جو آپ موقع مانگ رہے ہیں۔ میں اکیلی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج، ابھی، اسی وقت۔ کرو گی مجھ سے نکاح؟ میں تمہیں اس پل دنیا جہان کی ساری عزتیں دینا چاہتا ہوں، پر میں جانتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہو۔ بڑی سی گرینڈ ویڈنگ، جہاں سب کو میں خود دعوت دوں گا، ایک بڑا فنکشن رکھوں گا اور اس شخص کو دکھاؤں گا کہ اس نے جو کرنے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس میں۔ منیشا، بس ایک موقع، آج اگر تم نے ایسے جانے دیا اسے تو اپنی نظروں میں بھی کبھی نہیں اٹھ پاؤ گی۔ ماہر کی باتوں نے منیشا کو اتنا شوق کر دیا کہ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی اس کا منہ تکتی رہی، اور جب منیشا نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماہر مایوس ہو کر جانے لگا تھا۔ جب منیشا نے اس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑا تھا، اگر اس بار مجھے دھوکہ ملا تو تمہیں دھوکہ دینے سے پہلے میں اپنی سانسیں ختم کر لوں گا منیشا۔ میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ باہیں میری تھامے ہوئے چل ذرا زندگی، کچھ قرض ہے تجھ پر میرے، کر ادا زندگی۔ ایک عورت دنیا سے لڑ کر جیت بھی جائے تو وہ ایک جنگ اپنے گھر سے ہار جاتی ہے، اور میں ان بد نصیب عورتوں میں سے ہوں۔ منیشا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرا رب جانتا ہے۔ میں نے اسے بہت مان سے پالا، بہت اچھی تربیت کی۔ میں نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، محبت کرنا سکھایا تھا، دھوکہ دینا نہیں، بدلہ دینا نہیں سکھایا تھا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ منیشا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے نسوہ نے۔ آپ جانتی ہیں، اب مجھ میں اتنی برداشت بھی نہیں کہ میں آپ کے بیٹے کا نام سن سکوں۔ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟
आपके साथ तो किसी ने भी इंसाफ नहीं किया मैम, ना शोहर ने और ना ही बेटे ने। आप चुप हो जाएं। निस्वा के आंसू साफ करके वो उठ गई थी वहां से। मनीषा की आंखों में एक कतरा भी नहीं था उस वक्त। उसकी एक गहरी खामोशी ने निस्वा को हैरत में मुब्तला कर दिया था। मनीषा मेरी बच्ची, बात करो मुझसे। मैम मेरे पास कुछ नहीं रहा बात करने का, पर कुछ देने के लिए ज़रूर है। वो जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ गई थी और अलमारी से कुछ तोहफे और कपड़े ले आई। आपने ये जोड़ा दिया था मुझे। आपने कहा था कि निकाह वाले दिन मैं ये जोड़ा पहनूं। अब मुझे इसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। आप इसे वापस ले जाएं। मनीषा बेटा, प्लीज़, मुझे खैरात नहीं चाहिए मैम। मुझे अब समझ आई कि मुझ जैसी बदनसीब को माँ बाप ने नहीं अपनाया तो आपसे क्या उम्मीद रखती। आप तो खुद एक जंग लड़ रही हैं आंटी। मनीषा ने निस्वा के हाथ पर फिर से अपने हाथ रखे थे। वो बार बार निस्वा की आंखों से आंसू साफ कर रही थी। उसे उस वक्त उन पर बहुत तरस आ रहा था। निस्वा की बिखरी हालत देखकर तरस आ रहा था। आप सर्जरी करवा लें। नहीं करवाऊंगी। उसे मुझे मरते देखने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसने इंतज़ार भी ना किया। अब वो देखेगा मुझे मरते हुए। आप क्यों नहीं करवा रही सर्जरी? गुस्सा ना करें, मोहब्बत के लिए उन्होंने कहा। मुझे लगता है वो बदला लेना चाहते होंगे, मगर आंटी बात बदले की नहीं, उनकी मोहब्बत की थी। अब आप भी उन्हें तस्लीम करें और सर्जरी करवा लें। नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं। निस्वा अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर जाने लगी थी जब मनीषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी शादी पर ज़रूर आइएगा और इस तोहफे के साथ कि आप अपनी सर्जरी करवाएंगी। निस्वा आंटी, मैंने अपनी माँ की जगह आपको रखा है हमेशा। माँ बनकर आइएगा मेरे सर पर हाथ रखने के लिए। आपकी ये बदनसीब बेटी अपने नसीबों का बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। मैं अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहती हूँ। निस्वा कुछ कहे बिना वहाँ से बाहर आ गई थी। वो कैसे उस लड़की को किसी और का होते देख सकती थी, जिस लड़की को उसने अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखे थे। मन्नान, तुमने वो किया जो तुम्हारे बाप ने ना किया। पीठ पर खंजर घोंप दिया तुमने मेरी। मैंने तुमसे मांगा क्या था? एक ख्वाहिश बस। वो गाड़ी चलाकर वहां से चली गई थी। सर, मिस मनीषा का रेजिग्नेशन लेटर नहीं आया, पर उन्होंने लीव लेटर भेजा है। मन्नान के हाथ रुक गए थे। वो एकदम अलर्ट हुआ था। उसे लीव की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह मनीषा ने रिएक्ट किया था वो समझ रहा था कि वो सब कुछ अलग कर देगी, पर लीव? लीव किस लिए? सर, उनकी शादी हो रही है, वेडिंग कार्ड भी भेजा है, आधा स्टाफ तो जा रहा है, आज उनकी एंगेजमेंट भी है। मन्नान के हाथों से वो पेन नीचे गिर चुका था। जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके असिस्टेंट ने और बात कही। सर, ये लेटर और वेडिंग कार्ड। सर, मैडम के ग्रूम का नाम। गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। बट सर, इनफ। कोई कहीं नहीं जाएगा इस ऑफिस से, कोई भी नहीं। कह दो सबको मनीषा को अभी के अभी नोटिस भेजो। कंपनी लॉयर से कहो कि अभी लीगल नोटिस भेजे उन्हें। कोई लीव नहीं मिल रही मिस मनीषा को। देखते ही देखते उसने डेस्क की हर चीज़ नीचे फेंक दी थी। असिस्टेंट तो बाहर चला गया था, पर मन्नान का गुस्सा वो डबल हो चुका था। कुछ मिनट में वो अहम से अहम तरीन कागज़ को अपने गुस्से की भेंट चढ़ा चुका था। मनीषा, डेस्क पर दोनों हाथ रखे जब उसने गहरा सांस लिया तो ज़मीन पर बिखरे उन कागजात के दरमियान पड़े उस शादी के कार्ड पर उसकी नज़र पड़ी। उसने नीचे झुककर उस कार्ड को उठाया और जब कार्ड खोलकर उसने उस शख्स का नाम पढ़ा जिससे मनीषा की शादी होनी थी, वो नाम पढ़कर मन्नान का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। माहिर अफंदी। कागज़ के 4 टुकड़े करके उसने पीछे शीशे की विंडो पर मुक्का मारा था। मनीषा, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, उस माहिर अफंदी का तो बिल्कुल भी नहीं। वो तेज़ कदमों से ऑफिस से बाहर निकला था। उसके गुस्से से ज़्यादा उसके जख्मी हाथ को देखकर ऑफिस स्टाफ शॉक हुआ था। शहरयार सर, आपने ठीक पहचाना। मन्नान सर तो वाकई मिस मनीषा से मोहब्बत करते हैं, वरना शादी का सुनकर इतना गुस्सा। काश वो पहले पहचान जाते। अब तो गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं उनके। जब फ़ायदा नहीं तो आपने ये खबर क्यों दी उन्हें? क्योंकि मन्नान सर ने जो मनीषा के साथ किया, उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए। मैं मन्नान सर को आखिरी हद तक ऐसे ही बताऊंगा। मनीषा का, उसकी शादी का, उसके होने वाले शोहर का, सब कुछ। निस्वा, आप यहाँ क्यों आई हैं? डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रेस लेने से। यहाँ बैठ जाएं, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खाली रेस्टोरेंट को देखकर उन्होंने निस्वा को डांटा था, मगर वो सर झुकाए कॉफ़ी पी रही थी। आंखों पर लगी ब्लैक ग्लासेस ने नजीब पर उनकी हालत जाहिर कर दी थी। नजीब साहब ने खामोशी से टेबल पर रखे निस्वा के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था।
निस्वा मैं हैंडल कर रहा हूँ। मनीषा ज़रा गुस्से में है, पर मैं उसे मना लूँगा और घर भी ले जाऊँगा, जैसे मुझे मना रहे थे। मैं तो अभी तक नहीं मानी और ना ही घर गई। आपको क्या लगता है, आप सब ठीक कर लेंगे? अगर आप में इतने गट्स होते ना, तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को मनाते और जो आज हो रहा है ना, उसे रोकते। पर आप कुछ नहीं कर पाए। और क्या क्या नाकामियां बताऊं मैं आपको आपकी। वो चिल्लाई तो दूर टेबल पर बैठा हुआ कपल उनकी टेबल की तरफ देखने लगा। नजीब शर्मिंदा हुआ था, पर निस्वा की किसी बात से इनकार नहीं किया था उसने। अब आप क्या चाहती हैं निस्वा? मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया है, बता दीजिए ये भी अब। और उस वक्त निस्वा ने सर उठाकर नजीब की आंखों में देखा था, और उन आंखों में छुपे दर्द को मुकम्मल इग्नोर करके अपना हाथ वो पीछे कर चुकी थी। मनीषा ने कहा था वो शादी कर रही है। नजीब, आपने ये पता करना है कि वो लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या बैकग्राउंड है उसका। अब तो पहले से भी ज्यादा मुझे मनीषा की फिक्र हो रही है। वो बच्ची है, इस वक्त तकलीफ में है। मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में वो कोई भी गलत फैसला कर ले। निस्वा ने ये कहते ही जल्दी से वहां से उठकर जाने की, मगर नजीब ने उसका हाथ पकड़ लिया था। निस्वा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर आसान नहीं है। माजी में जो मर्द एक गलत कदम उठा ले, उसका भुगतान उसकी आने वाली नस्लें तक भुगतती हैं। निस्वा के चेहरे पर हाथ रख के उन्होंने आंखों से वो ग्लासेस उतारे, और उनका शक सही निकला। निस्वा की आंखें सूजी हुई थी, सुर्ख थीं, रो रो कर। नजीब उस उदास चेहरे की तरफ झुका और एक एक करके आंसू साफ किए और उसकी आंखों पर बोसा दिया। निस्वा इस एहसास से खुद को परे नहीं कर पाई थी। उसके हाथों की गिरफ्त नजीब के कॉलर पर मजबूत हुई, और फाइनली निस्वा के माथे पर बोसा देकर वो पीछे हुए थे। निस्वा, मैं हूँ आपके साथ। मैं मन्नान को उस रास्ते पर वापस ले आऊँगा। एक बाप होने का फर्ज ज़रूर पूरा करूँगा। बस इतना सुनने की देर थी कि निस्वा ने नजीब के सीने पर सर रख दिया। उसकी आंखें नजीब की शर्ट भिगो चुकी थीं, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कमज़ोर पड़ गई थी उस हरजाई के सामने। आज उस तड़पती हुई रूह को सुकून मिल रहा था। वो अल्फाज जो नजीब ने बोले, उन्होंने निस्वा को बहुत हौसला दिया था। मन्नान के धोखे ने उन्हें मुकम्मल निढाल कर दिया था। निस्वा। उज़ैफ़ा की आवाज़ सुनकर निस्वा सर उठाकर उसे देखने लगी थी, जिसकी आंखों में शदीद गुस्सा था नजीब और उसे एक साथ देखकर। निस्वा, मैंने आपको वक्त दिया था, इसलिए नहीं कि यहाँ पैचअप हो जाए। उज़ैफ़ा, ऐसी बात नहीं है। निस्वा एकदम से पीछे हुई थी और नजीब के हाथ खाली हो गए थे। एक नज़र अपने और निस्वा के दरमियान वो फासला देखा, और फिर उज़ैफ़ा की तरफ देखकर एक ही सवाल किया था उन्होंने, किस बात का वक्त दिया था मिस्टर उज़ैफ़ा? यही कि आपसे डिवोर्स लेकर निस्वा मुझसे शादी करेंगी, हमारे रिश्ते को एक मौका देंगी। उज़ैफ़ा। निस्वा ने बात काटने की कोशिश की, पर उज़ैफ़ा ने बात मुकम्मल कर दी थी। ओके, लेट्स वॉच मिस्टर उज़ैफ़ा, टेक केयर निस्वा। नजीब ने बहुत डेयरिंग किया था। आगे बढ़कर निस्वा के माथे पर बोसा देकर वो वहाँ से चला गया। अखियाँ होंगी तेरी, फिर पानी का झरना, कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तू प्यार ना करना। उसकी इतनी जुर्रत! उज़ैफ़ा नजीब के पीछे गुस्से से जाने लगा था जब निस्वा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उज़ैफ़ा। मैंने आपको बता दिया था कि मैं नजीब से तलाक नहीं लेना चाहती। आप मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते। नाउ एक्सक्यूज़ मी। वो हाथ छुड़वा कर वहाँ से वापस जाने लगी थी। निस्वा, फ़ोर्स तो मैं करूँगा, और देखेंगी आप। बच्चों को तो नजीब से दूर कर दिया, आपको पूरी तरह से उस शख्स से अब जुदा करूँगा। फ़ोन निकालते ही अपने भाई ज़हीर को कॉल करके एक और प्लान बनाया था मिस्टर उज़ैफ़ा ने अब।